हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें से 3 ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको ब्लॉक 3 की फर्स्ट यूनिट करवाऊंगी, जिसको मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये है आपके पास में यूनिट 1 वर्ड पैटर्न। अभी मैं आपको करवा रही हूँ, इसकी फर्स्ट चेक ऑफ प्रोग्रेस मैंने करवा दी है। आज इस यूनिट को आगे से कंप्लीट करेंगे। नाउ आपके पास में हेडिंग है वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस। जो अभी तक आपने ना वर्ड्स पढ़ लिए, वर्ड्स को कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लैंग्वेज जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इनका ओरिजिन, ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वर्ड बिल्डिंग प्रोसेसेस। तो ये वर्ड्स को बिल्डअप करने के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें एफिक्सिंग। देखिए, अभी तक आप ना सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पीछे लगता है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के आगे लगता है। नाउ एफिक्सिंग की बात करते हैं, अफिक्सिंग की। We have seen that an important part of the English vocabulary is comprised of the words taken from Latin, German, French and several other languages owing to contact with people speaking these language over a long period of time। जो इंग्लिश की vocabulary है ना, ये प्रीवियस यूनिट में मैंने आपको समझाया था कि जो इंग्लिश vocabulary है वो मेनली जर्मन, लैटिन और फ्रेंच से ली गई है। But they are far outnumbered by the words are built by the addition of parts of already existing words। लेकिन ये इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों का भी है जो वर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें कुछ और एडिशन करके, कुछ चीज़ें और एड ऑन करके हमने उनको एक नया अलग से वर्ड बना दिया है। और इसमें क्या होता है, फॉर एवरी बेसिक वर्ड फ्रॉम और रूट वी कैन बिल्ड अप सेवरल वर्ड्स। तो यहाँ से जो बेसिक वर्ड होता है उससे, और या फिर जो रूट वर्ड होता है उससे बहुत सारे वर्ड्स को बिल्डअप किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, जैसे कि घर है, नॉर्मल वर्ड होता है घर, इसे आपने घरेलू, घराना, घरौंदा, ये सब वर्ड्स आपने खुद से क्रिएट कर लिए। तो घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं, घरेलू को होमली कहते हैं, घराने को फैमिली कहते हैं, घरौंदे को नेस्ट कहते हैं। तो ये ऐसे ही सेम चीज़ व्यक्ति, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत, पर्सनल, पर्सनालिटी, पर्सन, पर्सनालिटी एंड पर्सनल हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बेस वर्ड्स तो हमारे पास में ये हैं, या रूट वर्ड ये गिवन है हाउस और पर्सन, और इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करके इन वर्ड्स को यहाँ तक क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है बिल्ड बाय एडिंग एलिमेंट्स एट द एंड, दैट इज सफिक्स। ये तो नॉर्मल था कि वर्ड को आपने पूरी तरीके से चेंज कर दिया, लेकिन अब सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके आपने कुछ नए वर्ड्स को बनाया। फॉर एग्जांपल, जैसे नेशन वर्ड है, इसमें आपने AL लगा के इसको नेशनल बना दिया, और LISM लगा के नेशनलिज्म बना दिया। इस तरीके से ये देखिए, ये आपने सफिक्स ऐड करें। जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है ये सफिक्स हैं, वर्ड के लास्ट में ऐड करके मीनिंग पूरी तरीके से चेंज कर दिया। सिमिलरली जब आप प्रीफिक्स की बात करेंगे, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ आपने आगे लगा दी। जैसे कि डेमोक्रेसी वर्ड है, इसको डेमोक्रेटाइजेशन बनाया तो आपने लास्ट में सफिक्स को ऐड किया, लेकिन इसको अनडेमोक्रेटिक बनाया तो इट मीन्स आपने अन को कहाँ पे आगे ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया, जब वर्ड आगे अंडरलाइन किया हुआ है ये है प्रीफिक्स, और जो वर्ड्स के बाद में लास्ट में अंडरलाइन है वो है सफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बाद में गाइस नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक आता है वो है प्रीफिक्सिंग। अब ईच लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स आउट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड। अब हर एक लैंग्वेज का ना अपना एक तरीका होता है कि जो वर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे कुछ नए वर्ड्स को कैसे बनाया जाए। यहाँ पे आपके पास में कुछ वर्ड्स हैं और ये उनका नेगेटिव मीनिंग है। जैसे कि ये मीनिंग है पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है संभव, और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इम्पॉसिबल। IM आपने आगे प्रीफिक्स ऐड करके इसका मतलब क्या हो गया, असंभव। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको गिवन है, यहाँ पे मीनिंग के साथ में ये वर्ड्स गिवन है, और इसमें आपने प्रीफिक्स ऐड करके उसको एक नया वर्ड दे दिया है, और उसका मीनिंग भी पूरी कंप्लीट तरीके से चेंज हो गया है, और वो ऑपोजिट में बन गए हैं। नाउ ये कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक आता है यहाँ पे भी ना आपको कुछ और वर्ड्स गिवन है। लुक एट द चेंज इन द मीनिंग फॉलोइंग प्रीफिक्स ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स हैं, फ्रॉस्ट, कनेक्ट और डू, और यहाँ पे इनके साथ में आपने कुछ वर्ड्स गिवन है, सॉरी, यहाँ पे आपने कुछ प्रीफिक्स को ऐड करके इन वर्ड्स को बना दिया। देखिए, दीज प्रीफिक्स एक्सप्रेस रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। तो ये क्या है, रिवर्स करें। जैसे किसी चीज़ को आपने कनेक्ट किया, डिसकनेक्ट करने का मतलब है कि
उस चीज़ को वहाँ से आपने हटा दिया। तो ये जो कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो गया, ये क्या है, कनेक्ट एक प्रोसेस हो गया और इसको डिसकनेक्ट करके आपने इसको रिवर्स कर दिया। जैसे होता है ना टर्न और यू टर्न, तो यही सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको ऐसे ही इन वर्ड्स का एग्जाम्पल गिवन था। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि दैट जो प्रीफिक्स है, यहाँ पे जो वर्ड प्रीफिक्स यूज़ किया डिस कैन बी यूज टू नेगेट एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस रिवर्सल। मतलब कि जो ये डिस है ना, इसको नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है और रिवर्सल में भी, रिवर्स डायरेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। नेगेटिव में कैसे, जैसे सपोज आपने लगा दिया एग्री का डिसएग्री, तो डिसएग्री का मतलब है कि वो चीज़ नेगेटिव में जा रही है। एंड कनेक्ट के साथ में आपने जब डिस वर्ड को यूज़ किया तो यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि ये एक तरीके की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, तो डिसएग्री या डिसअप्रूव, तो यहाँ पे आपने इसको यूज़ करके एज अ नेगेटिव वर्ड यूज़ किया और यहाँ पे आपने जो रिवर्सल पर्पज से यूज़ किया इसका कनेक्ट का डिसकनेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है यहाँ पे हेयर आर सम मोर प्रीफिक्स दे एक्सप्रेस द मीनिंग दैट समथिंग इज ऑफ लिटिल वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ आपको प्रीफिक्स गिवन है जो ये शो करते हैं, जिनको अगर आप वर्ड्स में ऐड करते हैं तो वो ये शो करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है या फिर वैल्यू को कम करते हैं। जैसे कि फंक्शन का मल फंक्शन हो गया, लेड का मिसलीड हो गया, इंटेलेक्चुअल, तो ये कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे गिवन है। डिस्पैरेजमेंट का मतलब होता है टू टॉक अबाउट समबडी समथिंग इन अ क्रिटिकल वे, तो मतलब कि किसी के बारे में कोई नेगेटिव सेंस में या फिर जैसे क्रिटिसाइज करते वक्त हम बात करते हैं ना, इस तरीके से बातचीत करना। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्रीफिक्स आपको गिवन है जो कि नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे बाई वर्ड 2 को एक्सप्रेस करता है, मोनो वर्ड 1 को करता है और डाई भी 2 को वर्ड करता है, 2 वर्ड्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रीफिक्स होते हैं जिसको आप नंबर के बेसिस पे ऐड करते हैं। जैसे कि बाई मीन्स 2 हो गया, मोनो मीन्स 1 हो गया, मल्टी मीन्स मैनी हो गया, यहाँ पे आपको वर्ड्स गिवन है। पॉली मीन्स सेवरल हो गया, सामी मीन्स हाफ और पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स कंप्लीट गिवन थे। इसके बाद में गाइज आपके पास में आता है चेक योर प्रोग्रेस 2। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बोली गई है कि आपको सूटेबल प्रीफिक्स ऐड करना है नेगेशन के वे में। ओके, मतलब कि ये थोड़ा नेगेटिव वे में बन जाए। जैसे कि रियल का आपने प्रीफिक्स लगा दिया अनरियल, मैंने यहाँ बाद में लिखा हुआ है लेकिन आपको इसको ऐड करना है, इसलिए मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है कि यहाँ या ये वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेलेवेंट का हो गया इररेलेवेंट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो गया, तो ये चीज़ आप नेगेशन या नेगेटिव पर्पज से यूज़ करेंगे। सेकंड प्रीफिक्स आपको लगाने जो कि डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। जैसे कि ड्रेस, किसी ने कपड़े पहने, अनड्रेस मतलब कि वो कपड़े रिमूव कर दिए। और इसी तरीके से आपको ये कंटिन्यू मतलब कि कोई काम चल रहा है, डिसकंटिन्यू मतलब उस चीज़ को बीच में रोक दिया गया या वापस से उसको जैसे वो चल रहा था वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। तो फर्स्ट में आपको नेगेशन बताना है, सेकेंड वन में आपको जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन है वो बताना है, एंड थर्ड में आपको वर्ड्स को ऐड करना है फॉर टू एक्सप्रेस डिस्पैरेजमेंट। डिस्पैरेजमेंट मतलब कि कुछ क्रिटिकल वे में जिसके बारे में हम बात करते हैं, कुछ ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आपको थर्ड चेक योर प्रोग्रेस का थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको ये चीज़ करनी है। और देखिए यहाँ तक आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अभी अब नेक्स्ट करते हैं सफिसिंग क्या होता है। ये ब्लर कैसे हो गया है, सॉरी, पता नहीं, ये ना ब्लर हो गया था। गाइस जितनी भी मैंने अभी तक आपको ये जो इस बुक के जितने भी ब्लॉग्स, जितनी भी यूनिट्स करवाई हैं ना, उसमें से जो आपका थर्ड ब्लॉग है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लस सबसे लेंथी है। इसमें बहुत सारा वर्क है करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और बहुत सारे रूल्स हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसे प्लीज़ बहुत ध्यान से इस यूनिट को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट आता है सफिक्सिंग। ये कहाँ से आता है, जैसे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं लास्ट में वर्ड के, जिसको सफिक्स भी कहते हैं। इससे भी वर्ड का पूरी तरीके से मीनिंग चेंज हो जाता है विद द टाइम। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेशन, नेशन है, नेशनल हो गया, नेशनलिटी हो गया, नेशनलाइज। अब ये चारों वर्ड्स का जो मीनिंग है ना अपने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है। सेकेंड चीज़ में क्रिएट, क्रिएशंस और क्रिएटिविटी, यहाँ पे भी पूरी तरीके से इनका मीनिंग क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको कॉमन वर्ड्स गिवन है, रूट या बेस वर्ड जो आपको गिवन है, इसके पीछे आपने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से इनका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब इसमें हम कुछ और एग्जांपल्स आपको गिवन है, जैसे ये भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सफिक्स टू वर्ड्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ मीनिंग एज वेल एज चेंज इन द पार्ट ऑफ स्पीच। जब आप सफिक्स को ऐड करते हैं, मतलब वर्ड के पीछे ऐसे जब आप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे ना सिर्फ आप मीनिंग चेंज करते हैं बल्कि आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। दैट इज अ चेंज फ्रॉम अ वर्ब
टू अ नाउन, और ये चेंज एक वर्ब से नाउन में कन्वर्जन भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि जेंटल, तो जेंटलनेस। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्ब होती है उसको आपने पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया, नाउन में। ऊपर से इसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी आप पूरी तरीके से क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे कि प्योर, प्योरिटी, हाई, हाइट। तो ये कुछ वर्ड्स के आपको एग्जाम्पल गिवन थे, जिससे आप ये इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नाउ गाइज देखिए, यहाँ पे ना आपको ये गिवन है चेक योर प्रोग्रेस 3। तो यहाँ पे आपको ना कुछ सफिक्स गिवन है, उनको ऐड करके और फिर इन वर्ड्स को आपको चेंज करना। अब यहाँ पे ना इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, इतने सारे वर्ड्स है ना, तो मैंने यहाँ पे एक शीट लगा दी है जिसपे मैंने इन सारे वर्ड्स को लिख दिया है और ये इनके सफिक्स को ऐड कर दिया। जैसे म्यूजिक में क्या, म्यूजिकल और म्यूजिशियन, एजुकेट में एजुकेशन और एजुकेशनल हो गया, एबल में एबिलिटी हो गया। तो ऐसे करके आपने कुछ सफिक्स को ऐड करके, मतलब हर एक वर्ड में आपको सफिक्स को ऐड करना है और एक अलग से वर्ड आपको क्रिएट करना है। सो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में हेडिंग आती है कंपाउंडिंग। कंपाउंड क्या होते हैं? अभी अगर आप थोड़ा बहुत आपने साइंस पढ़ी हो, 9th 10th का अगर आपको कुछ ध्यान हो, तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एलिमेंट्स, एटम्स और कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद में एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को जोड़ के जो चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो जब आप दो वर्ड्स को एक साथ में जोड़ देते हैं और एक अलग से नया वर्ड क्रिएट करते हैं तो उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, एवरीथिंग। अब फर्स्ट वर्ड है एवरीथिंग, तो यहाँ पे आप देखिए एवरी और थिंग दोनों सेपरेट वर्ड्स है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। एवरी का भी मतलब होता है, थिंग का भी मतलब होता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग को बना के कंबाइन किया आपने, कंपाउंड बनाया और इसका एक अलग मीनिंग आपके पास में आ गया। इसके बाद में एवरीबडी। एवरी वर्ड का मीनिंग अलग है, बडी मतलब अलग है, और ये क्या बन गया, एवरीबडी या फिर एवरीबॉडी। वैसे इसे एवरीबडी बोलते हैं, लेकिन अब अगर इसको सेपरेट करेंगे तो एवरी और बॉडी वर्ड आप सेपरेट करेंगे। वहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रेनफॉल, ब्लैकबर्ड, मोटरसाइकिल, ओके, वीकेंड, रेलवे। तो ये सब चीज़ें आपके पास में क्या है, यहाँ पे आप इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि ये दो वर्ड से मिलके बनी है, और वो दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप सेपरेट करके एक अलग से नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों वर्ड्स का अपने आप में सेपरेट मीनिंग भी है। In each of these words we recognize two distinct words, each of which has a distinct meaning of its own। मतलब कि हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। वर्ड को ब्रेक करने के बाद जो आपको दो सेपरेट वर्ड्स मिलेंगे उनका भी एक अलग से मीनिंग आपको गिवन है। These two words are combined to form a new words with a new and sometimes special meaning। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ब्लैक बर्ड है, कॉम्बिनेशन है ब्लैक और बर्ड का। इसके अलावा जो डार्क रूम है, ये कॉम्बिनेशन है डार्क और रूम का। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें बता रखी हैं कि जो भी वर्ड्स आपको ऊपर गिवन है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो हेडिंग है आपके पास में गाइस, कंपाउंडिंग, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, वर्ड्स दैट कंबाइन इन दिस वे इन एनी लैंग्वेज टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। मतलब कि वर्ड्स को ऐसी लैंग्वेज में कंबाइन किया जाए कि ये कंबाइन होके एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं विद द मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द टू सेपरेट वर्ड्स। मतलब कि जो दो सेपरेट वर्ड्स का सेपरेट मीनिंग था उसके अलावा उनको आपने जोड़ा और एक अलग से नया मीनिंग उसका क्रिएट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना ऐसी इंक्वायरीज आ रही हैं कि उनको बुक नहीं मिल रही है। तो गाइस बुक का ये है कि अगर आपको नहीं मिली है तो आप ऑनलाइन PDF आपके पास में अवेलेबल हो सकती है तो वेल एंड गुड है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप इग्नू स्टडी सेंटर जाइए आपके, या फिर जो रीजनल सेंटर है ना मैदानगढ़ी, वहाँ से जाके आप अपनी बुक्स को कलेक्ट करिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है और अब आपको पढ़ना है। अदरवाइज़ फिर भी अगर कोई इतना नहीं करना चाहता तो भी मतलब वीडियोस में मैंने इतना क्लियरिटी रखने का ट्राई किया है कि आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और नोट्स की फॉर्म में अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 4 है। इसमें आपको एक पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और जो भी कंपाउंड वर्ड्स है, मतलब दो वर्ड्स के कंबाइन से मिलके एक जो नया वर्ड बना है उनको आपको अंडरलाइन करना है इस पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद में गाइस इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आपके पास में आता है कन्वर्जन। इसमें क्या चीज़ आपको बता रखी है, जैसे यहाँ पे ना कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, जैसे बेगर स्टूड आउटसाइड द डोर। बेगर का मतलब होता है भिखारी जो मांगते हैं चीज़ें, बेगर हो गए, और बेगर्ड, कारपेट एंड कारपेटेड। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे, जो बेगर और कारपेट है वो कैसे यूज़ करे गए हैं एज अ नाउन, और
इसके अलावा जो दो और वर्ड्स हैं जैसे बैगर और कारपेट, ये दोनों को कैसे यूज़ किया गया है एज अ नाउन। अब यहाँ पे फिर इसके बाद में इनमें आपने सफिक्स ऐड कर दिया, बैगर में आपने ईडी लगा दिया और कारपेट में भी आपने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट दिस दैट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। मतलब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये कि जो इनकी बैगर है वर्ड है ना, ये क्या है, एक बेस फॉर्म है, और जब आपने सफिक्स लगाया, ईडी लगाया, तो बैगर में कोई भी चेंज नहीं आया था। जो भी चेंज आया सफिक्स की वजह से पूरा वर्ड आपका चेंज हुआ है। तो इसे सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करके आप नाउन से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ देयर कैन बी नो डाउट देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड क्रिएशन इन्वॉल्व हेयर। तो यहाँ पे आपने वर्ड को, एक नए वर्ड को क्या किया है, क्रिएट किया है, तो इसे हम कन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको गिवन है और इनके साथ में आपको इसी तरीके से करना है। और वैसे ये जो कन्वर्जन टॉपिक है ना गाइज, इसमें आपको कोई चेक योर प्रोग्रेस नहीं गिवन है, तो इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन हाँ बस आप ये चीज़ समझ लेना कि ये ऐसे होता है। नाउ लास्ट लाइन इसमें गिवन है, व्हेन द वर्ड्स चेंजेस देयर ग्रामेटिकल फंक्शंस फ्रॉम नाउन टू वर्ब और वर्ब टू नाउन और एडजेक्टिव टू वर्ब विदाउट द एडिशन ऑफ एन एफिक्स, द प्रोसेस इज रिलेटेड टू कॉल्ड कन्वर्जन। मतलब कि ये जो डेफिनेशन है, जैसे आपने ऊपर वर्ड देखा, बेस रूट वर्ड या बेस जो था और जो रूट वर्ड था वो सेम रहा, और ईडी लगाने से, आपने उसका सफिक्स लगाने से उसको नाउन से किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ब में कर दिया। तो ऐसी जो कन्वर्जन होती है नाउन टू वर्ब में, या फिर वर्ब से नाउन में, या फिर एडजेक्टिव से वर्ब में, और विदाउट एडिशन ऑफ एफिक्स, मतलब कि कुछ अलग वर्ड को आपने यूज़ नहीं किया, जैसे ये जो वर्ड्स आपको गिवन है ऐसे कुछ नए वर्ड्स को ऐड नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जन। सो माय डियर व्यूअर्स, आपकी ये जो यूनिट 1 है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद द यूनिट 2। यूनिट 2 इस जो ब्लॉक की है वो है सेकेंड यूनिट ये है, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। नाउ थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मजबूरी है, सिलेबस टाइम पे कवर करना है तो थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।